बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबैर खालिद है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि थर्मामीटर कितनी किस्म के होते हैं और इन सब थर्मामीटर से बुखार जो है अडल्ट्स का या बच्चों का कैसे चेक किया जाता है और किसी भी थर्मामीटर को किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन सी रीडिंग्स जो होती हैं, इनकी रीडिंग्स को कैसे हमने इसको समझना है, कितनी तक रीडिंग्स नॉर्मल होती हैं और उससे ऊपर कितने पे रीडिंग्स हों तो हम उसको फ़ीवर या टेम्परेचर मरीज़ को हुआ वो लेबल कर देते हैं। और अगर तेज़ बुखार है तो उसका घर पे फ़र्स्ट एड कैसे किया जाता है, उसके बारे में भी आज की वीडियो में हम गाइड करते हैं। अगर आपके बच्चे को तेज़ बुखार है और आप परेशान हैं तो मेरी इस टॉपिक के ऊपर 2 वीडियोज़ मौजूद हैं कि आप घर के ऊपर अपने बच्चे को कौन सी दवाइयाँ और कितनी मिकदार में पिला सकते हैं और कौन सी गलतियाँ आपने नहीं कभी भी करनी है अगर आपके बच्चे को तेज़ बुखार है। उन दोनों वीडियोज़ का जो लिंक है वो एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगा और इसके अलावा फर्स्ट कमेंट में भी दे दूँगा, तो आप वो वीडियोज़ जाके देख सकते हैं। अगर आपके मरीज़ को तेज़ बुखार हो रहा है और आप उसको घर के ऊपर उसकी रीडिंग्स लेना चाहते हैं और परेशान हैं कि कौन सा थर्मामीटर और किस तरीके से यूज़ किया जाए, तो आज की जो है ना उस हवाले से गाइडलाइन शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाला जो थर्मामीटर है आजकल वो ये डिजिटल थर्मामीटर है। ये इस्तेमाल करने में भी नहायत आसान है और इसकी रीडिंग्स भी काफ़ी हद तक रिलायबल होती हैं। इसके अलावा मर्करी थर्मामीटर भी है, ये इससे पहले इस्तेमाल किया जाता था। आजकल भी बहुत सारे सेटअप्स पे हॉस्पिटल्स में और घरों में भी ये इस्तेमाल होता है। रीडिंग थोड़ा-सा मुश्किल होती है, लेकिन आज की वीडियो में हम इसको भी डिस्कस करते हैं कि इससे कैसे रीडिंग्स ली जा सकती हैं। इसके अलावा ये एक ईयर थर्मामीटर होता है और इसके अलावा एक फोरहेड थर्मामीटर भी होता है, उसकी तस्वीर आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं। सबसे पहले हम जो है ना वो डिजिटल थर्मामीटर से बुखार जो है वो चेक करना सीख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। इस तरीके से आपके पास डिजिटल थर्मामीटर होगा, इसका ये बटन होगा, एक ही बटन है, इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर कोई भी रीडिंग्स आना शो हो जाती हैं। ये जो रीडिंग्स होती हैं ये इस टाइम पे रूम का टेम्परेचर या जो ये सेंस कर रहा है उसको शो करती हैं। कभी 91, 92, 93, कभी LO लिखा हुआ होता है, इसका मतलब है लो है, और ये फ़ारेनहाइट पे होती हैं, F ऊपर शो हो रहा होता है। अगर आपके पास C शो हो रहा हो तो इसको ज़ोर से दबा के रखेंगे थोड़ी देर के लिए तो ये F में तब्दील हो जाएगा। F में तब्दील करने के बाद फिर आपने इसका मरीज़ को इसको लगाना है। इसको लगाने के 3-4 तरीके होते हैं। एक तो आप इसको ओरल कैविटी में या मुंह में लगा सकते हैं, इसके अलावा एक्सिला में लगा सकते हैं और इसके अलावा रेक्टम में भी लगा सकते हैं। अगर छोटा बच्चा है या कोई ऐसा मरीज़ है जहाँ जिसका जो है वो टेम्परेचर आप इस तरीके से नहीं चेक कर पा रहे, उसको आप रेक्टम में लगा के भी इसका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। अगर आप घर पे चेक कर रहे हैं तो ज़्यादा कोशिश करें तो ओरल कैविटी में चेक कर लें, क्योंकि थर्मामीटर आपका अपना होगा और कम इस्तेमाल हो रहा होगा, जरासीमों से पाक आपने खुद किया हुआ होगा, तो इसको ओरल कैविटी में चेक कर लें, ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग्स आएंगी। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल से चेक करवा रहे हैं या बच्चा बहुत छोटा है और ओरल कैविटी में वो नहीं रख पा रहा, तो एक्सिला में रख के चेक कर लें। एक्सिला की जो रीडिंग्स होती हैं वो मोस्टली 1 फ़ारेनहाइट हम उसको लेस कंसीडर करते हैं, कि जैसा कि अगर 99.5 अगर हमारी रीडिंग्स आती हैं एक्सिला में, उसकी जो है बगल में रखने से आती हैं, तो अगर उसको मुंह से चेक किया जाएगा तो वो 100.5 होगी, तो वही एक्यूरेट होगी। इसका मतलब है कि 1 पॉइंट कम शो होती है जब हम बगल में या एक्सिला में रख के उसको चेक करते हैं। तो तरीका हम सीख लेते हैं कि ओरल कैविटी में कैसे रखते हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसको आपने ऑन कर लिया है, F पे ले आए हैं, उसके बाद आप मरीज़ को कहेंगे कि अपनी ज़ुबान ऊपर करे। ज़ुबान ऊपर करने के बाद ज़ुबान के नीचे रखेंगे और इसके ऊपर मरीज़ जो है वो अपनी ज़ुबान रख लेगा और मुंह ज़ोर से बंद कर लेगा। 1 से 1.5 मिनट, पौने 2 मिनट तक आप इसको ज़ुबान के नीचे ऐसे रखेंगे। उसके बाद ये डिजिटल वाले बीप करेंगे, जैसे ये बीप करें इसको निकाल लेना है और इसके ऊपर जो रीडिंग शो हो रही होगी वो उस मरीज़ का टेम्परेचर होगा। अब मुंह में रखने के लिए कुछ एहतियातें ज़रूरी हैं, जैसे कि मरीज़ ने अभी कुछ टाइम पहले 10 मिनट के अंदर अंदर चाय ना पी हुई हो, कॉफ़ी, गर्म पानी ना पिया हुआ हो या ठंडा पानी जूस बोतल ना पी हुई हो। अगर ये सारा किया हुआ होगा तो आपकी रीडिंग्स थोड़ी ऊपर नीचे भी आ सकती हैं। अगर इस तरीके से मरीज़ ने कुछ लिया हुआ है तो थोड़ा देर इंतज़ार कर लें। इंतज़ार करने के बाद फिर आप उसका बुखार चेक करें। इसी तरीके से अगर एक्सिला में रखना हो, बगल में रखना हो, तो इसको ऑन करने का और सेट करने का वही तरीका है। एक्सिला में ख़ासकर बच्चों में रखते हुए जो है वो पेरेंट्स गलती कर लेते हैं कि इसको जब रखते हैं तो इसका ये सेंसर होता है, ये आगे सेंसर लगा हुआ है, इसको अक्सर आर्म से बाहर रख लेते हैं, ये कपड़े के साथ टच हो रहा होता है, तो उससे फिर क्या होता है कि वो बुखार आप मरीज़ का सही तरीके से चेक नहीं होता।
तो आपने आर्म को ऊपर से हटा के इसकी जो दरमियान में जगह बनती है, आर्म पिट बनती है, उसके अंदर आके बाजू को ऐसे ऊपर से ज़ोर से ऐसे पकड़ लेना है, ताकि ये दूसरी साइड से इसका सेंसर बाहर ना आए। इस तरीके से आपके इसको साइड से पकड़ के रखेंगे, फिर ये बीप करेगा। जैसे ये बीप करेगा तो इसको निकाल लेना है, और जो रीडिंग शो होंगी वो इसके ऊपर रीडिंग्स आ रही होंगी। 99.5 100 आ रहा है, तो 1 फ़ारेनहाइट जो है ये कम बताता है अक्सर। उसके अलावा अगर कोई ऐसा मरीज़ है या कोई एमरजेंसी है या आप रेक्टम में चेक करना चाहते हैं, तो इसी तरीके से ऑन करने के बाद इसको लिग्नोकेन लगाएंगे। लिग्नोकेन लगाने के बाद इसको रेक्टम में आप रखेंगे, और जैसे ये बीप करेगा तो निकाल लेंगे, तो उससे क्या होगा, जो रीडिंग्स आएंगी वो आपकी टेम्परेचर की रीडिंग होंगी। 98.6 तक हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। 99 से अगर अबव जा रहा है तो उसको मरीज़ को टेम्परेचर हुआ है। मरकरी वाले हैं, अब ये थोड़ा सा कम हो गए हैं, इस्तेमाल होना थोड़ा सा मुश्किल होते हैं। इसको आपने सबसे पहले ठंडे पानी में इसको धो लेना है। धोने के बाद आप इसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये 98.6 का निशान लगा हुआ होता है, रेड कलर का एरो लगा हुआ होता है, उससे नीचे इसका मरकरी ले आना है। ऐसे थोड़ा सा इसको जो है ना वो आप कर्व करके देखेंगे तो मरकरी इसमें इस दरमियान वाली लाइन में मूव करता हुआ नज़र आता है। थोड़ा सा ऐसे कर्व करेंगे, जैसे ये मूव करता हुआ नज़र आए। अब इस टाइम मेरे पास 99 तक शो हो रहा है, तो ऐसे हम थोड़ा सा करूँगा तो ये 96 से नीचे आ जाएगा। जैसे 96 से ये 98.6 से नीचे आ जाए, उसके बाद फिर हम इसको मरीज़ के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करने का तरीका और डिजिटल वाले का सेम ही है। मुंह में भी ऐसे रख सकते हैं, आर्म पिट में भी, रेक्टम में भी ऐसे रख सकते हैं, लेकिन ये फिर बाद में बीप नहीं करता, तो इसलिए इसको 1.5 से पौने 2 मिनट के बाद निकाल लेना है। फिर ऐसे थोड़ा सा कर्व करके टेढ़ा करके हम इसको देखेंगे तो दरमियान में मरकरी मूव करता हुआ नज़र आएगा। तो जो भी जितनी रीडिंग पे वो नज़र आ रहा हो तो ये आपका टेम्परेचर होगा। इसमें बस ये एहतियात करनी है कि ये जो इसका आगे वाला हिस्सा है ये टूटा हुआ ना हो, क्योंकि मरकरी से लीक भी हो सकता है। अगर मरकरी लीक हो रहा है और आप मुंह में रखेंगे तो इसका नुकसान भी मरीज़ को हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों ने ईयर थर्मामीटर भी रखे हुए होते हैं, या फ़ोरहेड टेम्परेचर जो टेम्परेचर मापते हैं, फ़ोरहेड थर्मामीटर, वो भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। हॉस्पिटल में भी ये इस्तेमाल करते हैं। कोविड के दिनों में इनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि मरीज़ के पास नहीं जाते थे। तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग्स नहीं देते। कई बार इनकी रीडिंग्स गलत होती हैं। जैसे कि अगर फ़ोरहेड है, अगर वो फ़ोरहेड किसी मरीज़ का ठंडा है, उसको पसीना आया हुआ है या किसी वजह से, तो वो फ़ोरहेड को ऊपर जब हम उसको ऑन करने के बाद उसकी लाइट फ़ोरहेड पे लेके आएंगे तो सिर्फ इसी जगह का टेम्परेचर बताएगा। अगर उसके बाकी हिस्से को टेम्परेचर है लेकिन उसका फ़ोरहेड ठंडा है तो वो गलत रीडिंग दे देगा। ऐसे ये ईयर टेम्परेचर है, इसमें भी कई बार इस्तेमाल करने में और कई बार इसके सेंस करने में भी गलतियाँ आ सकती हैं, लेकिन अगर आप 2 से 3 बार करेंगे तो इसे भी एक्यूरेट आप कर सकते हैं। इसको भी इस्तेमाल करने का तरीका इंतहाई आसान होता है। इसको ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद इसके ऊपर जो है ना ये फ़ारेनहाइट पे अब ये एफ़ शो होना शुरू हो गया है, इसकी ये लाइट ऑन हो गई है। तो अब ये उसको टेम्परेचर चेक करने के लिए तैयार है। इसके बाद मरीज़ जो है बच्चा जो उसको इसको कान में रखेंगे, और ऐसे रखने के बाद इसके स्टार्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे अब ये 89.6 शो हो रहा है। अब इस बेबी डॉल का टेम्परेचर 89.6 फ़ारेनहाइट है। इसी तरीके से आपके ये बच्चे का या अडल्ट का टेम्परेचर बता देगा। ये जो है वो कुछ किस्म के थर्मामीटर हैं। सबसे जो है ईजी और जो है सस्ता भी है और आसान भी है इस्तेमाल करना, वो डिजिटल थर्मामीटर है। इसके बाद है कि अगर आपके मरीज़ को तेज़ बुखार है तो उसके हवाले से 2 तफसीली वीडियोज़ मेरी मौजूद हैं। आप वो वीडियोज़ देख लें, उससे आपको आसानी हो जाएगी कि अपने बच्चे को तेज़ बुखार में घर में फ़र्स्ट एड कैसे करें, और ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो आपने कभी भी अपने बच्चे में के साथ तेज़ बुखार में नहीं करनी।